इनको बेघर करने की नोटिस चस्पा दिया गया है। नोटिस तो पहली बार आया है, तो उसमें क्या था कि पहले यहाँ से 2 बार तो उठ चुकी है, जगह भी दे दी, सरकार ने जगह दी। धोखे में ये लोग किसी दिन पब्लिक को घर से बेघर कर देंगे। अतिक्रमण है क्या? ये रेलवे की जगह है जी। तो सब मोदी की चाल है। बांग्लादेश से कौन आता है ये बताओ। अब बांग्लादेशी नहीं है, मौत का घर है, जब मर्जी आओ जब मर्जी मर जाओ। मेरी लड़की खुद मर गई 22 साल की, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। अभी आपसे पूछा जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ तो आप सभी का जवाब होगा रेलवे की पटरी पर, आप लोग देख भी रहे हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ वो एशिया का सबसे बड़े मार्केट का एक एरिया है, ये गांधीनगर जो दिल्ली में बसा हुआ है, ये गांधीनगर मार्केट का सबसे बड़ा एरिया है। और आप जो ये पीछे देख रहे हैं ना, ये सारी बस्ती, यहाँ पर हज़ारों घर हैं और यहाँ पर लाखों लोग रह रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है ना कि कुछ महीने और कुछ समय बाद इनको बेघर करने की नोटिस चस्पा दिया गया है। ये नोटिस चस्पाया है भारत सरकार ने, रेलवे मंत्रालय द्वारा चस्पा किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और सबसे दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जितने लोग रह रहे हैं इनमें से अधिकतर के पास आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, यानी भारत सरकार के नागरिक है, भारत के नागरिक ही हैं। भारत सरकार इनको जो सुविधा है मुहैया है, जो मिलता है इनको, सब कुछ इनके तहत पहुंचता है और ये लोग लाभ लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, आज हम घूमते फिरते जब दिल्ली के कवरेज पर द इनसाइड की टीम निकली तो हमें ये एरिया दिखा और जब लोगों से हम बात किए तो हमें जानकारी मिली कि ये जितने घर और बस्तियां हैं जो परमानेंट तो नहीं हैं, बस आपको ईंट और सीमेंट से जो ढले हुए घर और मकान मिलेंगे, ये कुछ दिनों के मेहमान हैं, शायद कुछ दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि 1-2 बार हटाने को, इसको जो हटाना है, बिल्डिंग तोड़ने को, लोगों को बेघर करने को 2-3 बार और चस्पा किया गया है रेलवे मंत्रालय द्वारा। और इसी क्रम में हम यहाँ पर पहुँचे, हम सीढ़ियों से चलते हुए आगे आए और पटरी पर पहुँचे, पता चला कि ये रेलवे की ज़मीन है। और लोग इसके क्रम में क्या कह रहे हैं, हमने लोगों से बात भी की, क्या सच में उनको बेघर किया जाएगा, क्या सोचते हैं वो इस ज़मीन और इस स्थिति को लेकर, कितने सालों से रह रहे हैं, भारत सरकार और दिल्ली सरकार को लेकर क्या कुछ कहना हो, आप इस खास रिपोर्ट में देखेंगे। क्या नाम है आपका? नासिर जी, ये मतलब ये जो एरिया है ये वाला ना? हाँ, चंद्रपुरी। तो ये लोगों को बताया जा रहा है कि मतलब ये रेलवे की प्रॉपर्टी है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 84 से। तो आपको कुछ नोटिस मिल गया हटने के लिए? नहीं। तो ये बताइए, आधार कार्ड आपके पास है? आधार कार्ड, पैन कार्ड भी है। तो अभी नोटिस मिला है तो उसके बाद क्या सरकार हटाने के लिए कह रही है? नहीं, हमारे इधर तो नहीं लगा नोटिस, बता रहा है उधर लगा पुलिया की साइड। वैसे झुग्गियों को हटाने के लिए नोटिस लगा था। झुग्गियों को हटाने के लिए? तो ये अतिक्रमण है क्या? ये रेलवे की जगह है जी। नोटिस आपको भी मिला होगा? हाँ। तो मतलब क्या चिपका दिया गया है। सरकार क्या कह रही है? नोटिस में क्या लिखा गया है? ये तो हमने पढ़ा नहीं है, बाकी ये सुना है कि यहाँ से हटाए जाएंगे, रेलवे की जगह है। तो आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें तो रहे यहाँ पे 1976 से। तो मतलब अब फिर तो आपका 50 साल से अधिक का टाइम हो गया होगा। हाँ। तो ये दोबारा मिला है आपको? नहीं, ये नोटिस तो पहली बार आया है, तो उसमें क्या था कि पहले यहाँ से 2 बार तो उठ चुकी है, जगह भी दे दी, सरकार ने जगह दी। यही वाली जगह है? हाँ, जगह और दूसरी जगह दी थी। तो आप लोग वहाँ नहीं गए? वहाँ गए, बेच भाग के आ गए वापस। नहीं तुम्हें मिल गई ना भाई, हमने ये ला कर दूसरा था। अरे तुम बेफजूल की बातें कर रहे हो। तुम बेफजूल की बात बताओ ना, यहाँ कम से कम 70 साल हो गए, यहाँ कुछ नहीं मिला है, इसी तरीके से पड़े हैं सब। आपके पास आधार कार्ड है? जी, सब कुछ है। उस पर भारत सरकार लिखा है? जी हाँ। यहीं पर आप कितने सालों से रह रही हैं? मुझे हो गई 30-35 साल है। मेरी शादी होकर मैं यहीं आई थी, मेरे सास ससुर भी यहीं रहे। वैसे आप रह कहाँ रही थी पहले? यूपी में थी, जहाँ लड़की होती है अपने पियर में थी, शादी होकर मैं यहीं आई थी। तो ये 30-35 साल से आप रह रही हैं, पहली बार नोटिस मिला है? नहीं, नोटिस तो कई बार लग चुके हैं, यहाँ ऐसे लगते हैं और ऐसे हट जाते हैं। पब्लिक को डराते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन ये जमीन इसी धोखे में ये लोग किसी दिन पब्लिक को घर से बेघर कर देंगे, क्योंकि हम तो ये सी उसमें रहेंगे कि ये कई बार लग चुका, कुछ नहीं होगा, एक दिन वो होगा, यहाँ सब बर्बाद होंगे, सब गलियों में रोडों पे होंगे। कितने लोग रह रहे होंगे? संख्या क्या होगी, जनसंख्या यहाँ होगी लाखों की संख्या होगी, वो कितने की होगी देख लो, यहाँ से लेके वहाँ तक है, कई लाख आदमी होगा। कितने मकान होंगे?
कुल? भाई कई लाख मकान होंगे। अब ये बन गई है, ये पहले कच्ची खजूरों की, पहले उसकी चटाइयों की थी ये झुग्गियाँ सारी। अब बनी है, हम लोगों ने मेहनतें करी, धागे काटे, मेहनत मजदूरी करी, तो हम लोगों ने बनाई है ये झुग्गियाँ। वैसे झुग्गियों में हम बांस बल्ली की बनती थी। जो नोटिस लगाया गया उसमें लिखा गया कि आप लोग को यदि हटाया जाएगा तो कहीं भेजा हो जाएगा? नहीं, यही लगाते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता, पैसे रुपये कुछ? कुछ भी नहीं। तो सरकार डायरेक्ट लगाएगी और इसका मतलब हटा देगी? हटा देते हैं, एक बार नहीं 10 बार हो चुका है ये तो। 10 बार हो चुका है ये। हटाते हैं, नोटिस लगा के और चले जाते हैं, डराते हैं, हमको धमकाते हैं कि झुग्गियाँ उठ जाएंगी, झुग्गियाँ तुम उठा दी जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी। बहरहाल कुछ नहीं होता। फिर ऐसे ही लोग रह वोट रहे लेने तो आते हैं, सपोर्ट करने कोई नहीं आता। वोट लेने तो सब आते हैं। कभी इन झुग्गियों की किसी नेता के आगे कोई वैल्यू नहीं है। एक कांग्रेस से लवली था जो आ जाता था हमारी मदद के लिए, और वरना आज तक कोई नेता नहीं आया यहाँ। अभी कोई नहीं आता है? कभी भी कोई नहीं आता। हम जाते हैं तो हमको और धक्का दे के भगा देते हैं, चलो जाओ आगे बढ़ो। तो आप झोपड़ी वालों की कोई अहमियत नहीं समझते। आप लोग आवास वास को लेकर जाते होंगे? हाँ, जब कोई काम होता है बताते हैं ये कि ये काम होगा, ये होगा, आप नेता करने जाओ। जब नेता करने जाते हैं कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई बात नहीं होती, इधर से इधर, इधर से उधर भगाते हैं। अच्छा मान लीजिए विकलांग बच्चों को इतनी सहायताएं हुई, झुग्गियों के विकलांग बच्चों को क्यों नहीं हुई? मेरी लड़की खुद मर गई 22 साल की, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। मेरी विधवा की पेंशन तक नहीं बंधी है। मुझको आजकल यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं हुआ। 5-6 साल हो गई मेरे आदमी को, 5 साल है। अच्छा मान लीजिए ये 2-3 बार नोटिस चिपकाया गया है और इस बार एकदम हटा ही दिया गया आप लोगों को, फिर तो हमारे साथ तो ये धोखा होगा। तो 3 बार क्या 10 बार हटा देते हैं, लगाते हैं। एक दिन हमको घर से बेघर कर देंगे, ये धोखे से करेंगे। हम तो इस चीज़ में रहेंगे कि ये हटाएंगे नहीं, ऐसी लगता है, ऐसी लगता है, इसी में इंसान पब्लिक हो जाएगी बेघर। ये उजाड़ने का इरादा है। ये धोखा करेंगे हम लोगों के साथ, कुछ नहीं करेंगे। जब भी कोई नेता आता है यही दिखाता है। ये सब बिगाड़ने का इरादा है एक दूसरे को, सहायता करेंगे और कुछ नहीं। आप कितने सालों से रह रहे हैं? मुझे तो बचपन में यही गुजर गया, बुढ़ापा आ गया। काफी टाइम हो गया। तुम्हारे जैसे बच्चे हो रहे मेरे इतने बड़े बड़े, हमारे बच्चों के बच्चे हो गए। मगर जगह जमीन कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो यहीं पर बहुत सालों से सब रह रहे हैं साल हो गए। और कोई वो नहीं है कि परमानेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, इसका कोई चांस नहीं। अच्छा लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं, चल कर चले हैं। यहाँ नहीं है कोई, यहाँ बांग्लादेशी नहीं है। क्या नाम है आपका? अजहर अंसारी। कितने दिनों से रह रहे हो भाई आप? मेरे 30-28 साल हो गए। यहीं पर यहीं पैदा मतलब जन्म सब यहीं पर हुआ? सब कुछ मेरा यहीं हुआ है, फैमिली यहीं पर है? फैमिली यहीं है। तो यार ऐसा नहीं लगता है भाई साहब कि नोटिस 2-3 बार चिपका दिया गया, अंदर तो एक डर होगा ना कि कब हमें बेघर कर दिया जाए? डर तो रोज रहता है इंसान को। लेन पे आएगा तो डर है, नीचे जाएगा तो डर है। तो डर काहे का नहीं होगा बताओ? यहाँ तो मौत के घर में रह ही रहे। मौत का घर है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी मर जाओ। मान लीजिए अभी मान लीजिए बारिश हो गई, कभी भूकंप आया तो ये तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी होता होगा, ये जो बस्तियाँ हैं सारी। ये होती है प्रॉब्लम। भूकंप एक बार नहीं कई बार आया है। ट्रेन है तो एक भूकंप ही हमारे लिए। आवास वास की कोई बात नहीं होती? कुछ नहीं होती। ट्रेन भी एक भूकंप है हमारे लिए। भूकंप आ जब भी क्या करेगा इंसान? जिंदगी मौत में बस कांग्रेस के राज में राज कराया यहाँ के बंदों ने। अच्छा नोटिस किस बात को लेकर चिपकाया जा रहा है? नोटिस यही है, बस उन्हें जगह चाहिए। 15 फुट मांग रहे हैं, 30 फुट मांग रहे हैं। पटरी चौड़ा कर हाँ, रोड निकालेंगे था, हाईवे।